हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु और आप देख रहे हैं स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं सीरीज़ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। जो भी सीरीज़ केवीएस के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है वे सभी मैं आपको करा चुकी हूँ, और अगर आपने उन सभी को अच्छे से समझ लिया है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है ये। बी डी यू सी सी ई आर डी ई ओ, और आगे की सीरीज़ मिसिंग है वो आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपको एक मेथड बताया था मैंने आपको कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे एक ए आएगा फर्स्ट नंबर पर, सी आएगा 3 नंबर पर, एक्स आएगा आपका 24 नंबर पर, बी आपका आएगा 2 पर, डी 4 पर आएगा, और यू आएगा आपका 21 पर, सी 3 पर आएगा, ई आएगा 5 पर, आर होगा आपका 18 पर, डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर, ओ आएगा 15 पर। तो अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक एक टर्म उठानी होती है स्टार्टिंग की, क्योंकि हम तीनों टर्म्स को समझने के लिए हमें ये करना होगा। हम एकदम से नहीं समझ सकते कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को उठाएं हर एक ग्रुप की, तो ये फर्स्ट से आ गया है आपका 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 तक। तो इसमें हम इजीली समझ सकते हैं कि इन सभी में +1 हुआ है। जो भी नंबर है उसके आगे एक +1 हो गया है। तो आगे क्या होगा फिर, 4 में +1 होगा तो आएगा आपका 5। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपको इसमें से भी आप देख सकते हैं, ई का नंबरिंग है 5 आपकी, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। ऐसे ही अब सेकंड टर्म को उठा लेंगे। सेकंड है आपकी 3 से 4 बन रहा है, 4 से 5 बन रहा है, और 5 से एक सेकेंड, ये यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये ई नहीं है, ये एफ है। तो हाँ, ये इसकी नंबरिंग होगी 6 आपकी। तो 5 के बाद 6 आ गया है, और 6 के बाद आ गया है आपका, आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर आ जाएगी 7th टर्म। तो 7th टर्म कौन सी है आपकी, तो ई जो टी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपका ई था आपका 5 पर, एफ जी, तो +2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7 नंबर पर जी। अब आपका नेक्स्ट टर्म बची लास्ट की। तो अगर हम देखें तो 24 से 21 हुआ है, 21 से 18 हुआ है, 18 से 15 हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें -3 हुआ है, ये हुआ है -3। तो अब लास्ट वाली टर्म में यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। तो 15 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर 12 होगा। 12th टर्म कौन सी है आपकी, ये है आपकी एल।
तो इसका आंसर हो जाएगा EGL। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये नंबर सीरीज़ है 0, 4, 18, 48, यहाँ पर मिसिंग है नंबर 180 और 294। तो इसमें मैंने आपको 0 से स्टार्टिंग होने वाली सीरीज़ में बताया था एक चीज़, कि जो भी सीरीज़ आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें मेथड यही फॉलो होता है कि या तो स्क्वायर होता है या तो फिर क्यूब होता है। क्योंकि 0 से एकदम से कोई भी नंबर इतना इजीली कैसे बढ़ सकता है, तो वो कुछ स्क्वायर या क्यूब ही होगा। तो हम 0 को छोड़कर आगे का देख लेते हैं। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 किसका क्यूब होता है? क्यूब नहीं होता है, ये स्क्वायर होता है 2 का। और हम इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई और लॉजिक अब इसमें सोचेंगे। तो अगर एक चीज़ देखी जाए तो ये 2 का क्यूब अगर हम करें तो वो हो जाएगा 8, और 8 में से 2 का स्क्वायर माइनस करें तो हो जाएगा 4। ऐसे ही अब अगर हम इस वाले को चेक करें तो 3 का जो आपका क्यूब है वो होता है 27, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 9। तो हमें पैटर्न मिल चुका है। 3 का स्क्वायर अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे 48 को। 48 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। और 0 का अगर आप देखें क्यूब, नहीं ये 0 का तो नहीं होगा, ये होगा आपका 1 का। देख लेते हैं ट्राई करके, 1 का आपका क्यूब होगा। तो 1 का तो क्यूब और स्क्वायर एक ही होता है, तो एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसमें ये पैटर्न चल रहा है आपका। ऐसे ही आपका अब अगर आप देखें तो पहले था 1 का आपका क्यूब और स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3, फिर 4। तो नेक्स्ट वाली में क्या होगा आपका 5 का। ऐसे ही इसमें होगा 6 का, और इसमें होगा 7 का। तो अगर हमें ये वाली टर्म देखनी है तो ये वाली टर्म आपकी क्या बनेगी, 5 का आपका क्यूब क्या होता है 125, और स्क्वायर क्या होता है 5 का 25। तो 125 में से 25 माइनस हो जाएगा तो आएगा 100। 100 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 1, 8, यहाँ पर मिसिंग टर्म है 64, 25 और 216। तो नंबर सीरीज़ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको क्यूब या स्क्वायर चेक करना है। तो अगर आपको याद होंगे क्यूब और स्क्वायर, तो आप तुरंत ही आप चेक कर लेंगे कि ये तो आपका होगा 2 का क्यूब, और यहाँ पर तो नंबर है नहीं तो इस जगह छोड़ देंगे। 64 होगा आपका 8 का स्क्वायर, और अगर देखें तो 4 का क्यूब भी है। तो इन दोनों में से हम कोई संख्या लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बाकी संख्या को चेक कर लेते हैं। 25 होगा आपका 5 का स्क्वायर, और 216 होगा आपका 6 का क्यूब। और अगर आप इसको चीज़ को नोटिस करें
तो ये क्यूब और स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर फिर क्यूब आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, इसको हम हटा देंगे। तो ये सीरीज़ हमें मिल चुकी है, ये इसी तरह सीरीज़ होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो नंबर इस तरह से चल रहे हैं 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 का ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर 1 का होगा आपका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और क्यूब तो ये सेम ही रहता है। तो ये हमारा नंबर हमें मिल गया है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये आपका 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 125 343 512 416 476 216। तो इसमें कोई मिसिंग नहीं है, इसमें आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है। ऑड वन आउट बोलते हैं जिसे। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे ये स्क्वायर या क्यूब जैसे लग रहे हैं। अगर हम 125 को देखें तो ये 5 का क्यूब है, थ्री 3 को देखें तो ये 7 का क्यूब है, 5 1 2 को देखें तो ये 8 का क्यूब है, और ये संख्या तो किसी का क्यूब या स्क्वायर नहीं लग रही है। 216 का देखें तो हाँ ये हमारा 6 का क्यूब है। तो इसका मतलब हमारा यही जो है और नंबर है, यही सबसे अलग है, क्योंकि ये तो किसी न किसी के क्यूब हैं और ये किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ओड मानेंगे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 31 41, मिसिंग नंबर बताना है आपको यहाँ पर, और 91। अगर आप स्क्वायर या क्यूब देखें तो इसमें किसी का भी स्क्वायर या क्यूब नहीं आपको लग रहा होगा, कोई आसपास भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा सेकंड जो मेथड होगा वो यही होगा कि इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो इसमें अगर देखें तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें अगर देखें तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर नहीं देख सकते तो हम लास्ट वाली टर्म का और देख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका 20 का डिफरेंस। तो हो ना हो ये सीरीज़ आपकी 20 और 10 का पैटर्न पे चल रही है। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे 20 आपका डिफरेंस निकाल के। 20 अगर आप इसमें जोड़ेंगे 41 में तो हो जाएगा आपका 61, और 61 से 70 पर जाएंगे तो आपका हो जाएगा +10। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है आपका, 20 + 10 + 20 + 10 और फिर +20। तो आपका 61 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको बीच का नंबर मिसिंग किया हुआ है ना, तो आप लास्ट वाले टर्म्स भी देख लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से पता नहीं चल पाएगा कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। लास्ट वाली चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 2 3 5 7 9 11 और 13। तो ये भी ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कम डिफरेंसेस वाले में हम एक बार ये भी चेक करेंगे कि प्राइम नंबर सीरीज़ तो नहीं है ये। तो अगर हम चेक करें इसको तो 2 आपका प्राइम नंबर होगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, और 9 आपका
9 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। 9 क्यों नहीं होगा? प्राइम नंबर का जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जब जैसा कि आप जानते हैं 9 आपका 3 से भी डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है, तो 3 भी इसका फैक्टर है एक, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73। इसमें क्या है कि आपको गलत चीज़ निकालनी है, दो गलत नंबर निकालने हैं। तो अगर आप चेक करें, अभी आपने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, और आपको इसमें ये कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। जैसे कि आप 13 को देखें तो 13 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 23 भी आपका किसी से डिवाइड नहीं होता है, 33 आपका डिवाइड होता है, 43 भी डिवाइड नहीं होता है, 53 भी, और 63 आपका डिवाइड हो जाता है, और 73 भी आपका डिवाइड नहीं होता है। तो ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें 2 संख्याएं छोड़कर बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 5, 3, 7, 4, 2, 6, 1। 5, 3, 7, 4, 2, 6, 3, 7, 4, 2, 6। यहाँ पर नंबर मिसिंग है, बाकी की सीरीज़ में नीचे लिख देती हूँ 7, 4, 2, 7, 4। तो आपको बीच की मिसिंग जो भी नंबर है वो बताना है। इसे देखकर लग रहा होगा कि ये काफ़ी टफ सीरीज़ है, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसमें जो नंबर्स आए हुए हैं वो रिपीट हो रहे हैं आगे की श्रृंखला में भी। तो हम सिमिलरिटी ढूंढ लेंगे दोनों में। स्टार्टिंग में अगर देखें और सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में 1 मिसिंग है, ये वाला 1 मिसिंग है इसमें। और अगर हम थर्ड को देखें तो इसमें ये वाला 5 मिसिंग है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि पहले तो ये लास्ट वाला नंबर हटा दिया गया है, फिर फर्स्ट वाला नंबर हटा दिया गया है, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे तो फिर लास्ट वाला नंबर हटा दिया गया है, फिर इस वाले में देखें तो ये तो आपका मिसिंग है। तो ये लास्ट के बाद फिर आपका स्टार्टिंग वाला हटेगा। स्टार्टिंग मतलब ये वाला आपका हट जाएगा इस वाले नंबर में। तो आपका क्या आ जाएगा 7, 4, 2, 6। ये आपका नेक्स्ट सीरीज़ बन जाएगी। फिर स्टार्टिंग के बाद फिर इसमें लास्ट वाला हट जाएगा, ये वाला नंबर फिर नेक्स्ट में हट जाएगा, फिर इसके आगे वाली में आपका ये दूसरा वाला हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ होगी लग रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए इस वाले में हमारा फर्स्ट नंबर हट गया था, ये सेकंड लास्ट वाला नंबर हट गया था। ठीक है, इस वाले में जब हम गए तो हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर हट गया है। अब हम इसके बाद वाले में अगर हम जाएंगे तो हमारा ये लास्ट वाला हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3, 7, 4, 2।
लास्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से पैटर्न चल रहा है। अब ये वाली टर्म आ गई है तो इसमें आपका ये 3 वाला इसमें हट के आ जाएगा और फिर इस वाले में फिर आपका लास्ट वाला हट जाएगा, ये वाला 2 हट जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न चलेगा। वैसे तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू 4 3 क्वेश्चन मार्क 5 25। तो ये काफ़ी लंबी सीरीज़ है। ये 49 के बाद आपका आएगा, ये क्वेश्चन मार्क के बाद आपका है 49 के बाद आपका आएगा 11, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको 2 नंबर बताने हैं, एक तो ये बताना है और एक आपको ये बताना है। तो अगर आप देखें तो देखिए स्टार्टिंग में तो समझ आएगा नहीं कुछ। अगर हम इनको देखें तो इससे कुछ समझ आ रहा है। तो ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। ये है आपका 5 का स्क्वायर और 5 है इससे पहले। 5 यहाँ पे दिया हुआ है, जो संख्या पहले दी हुई है मतलब उसके बाद उसका स्क्वायर आएगा। तो इससे पहले आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 के बाद क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9। और अगर इससे पहले वाली संख्या देखें तो 2 दिया हुआ है, 2 के बाद आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है। और ये है आपका प्राइम नंबर्स का पैटर्न। ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये आपको 3 नंबर मिसिंग थे इसमें, ये वाला मुझसे रह गया था। हाँ 3 मिसिंग है तो 3 बताने हैं। तो पहले में आ गया 9 आपका, सेकंड में आ गया 7। अब हम लास्ट में देख लेते हैं। तो लास्ट में ये 11 तो आपका दिया हुआ है। अब हमें 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा आपका, ये अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे। ये होगा आपका 121। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका 9 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड आ जाएगा आपका 7 और थर्ड आ जाएगा आपका 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 26 55 114 233 और फिर है आपका नंबर मिसिंग। ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें स्क्वायर या क्यूब का तो कोई पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस हमें निकालना होगा या फिर हमें देखना होगा कि ये तेज़ी से बढ़ रही है इसकी संख्या। तो तेज़ी से जब संख्या बढ़ती है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का रोल होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी अगर हम देखेंगे तो ये 12 से अगर हम फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पर जाएं तो इसका लगभग दुगना हो रहा है। ये इसका लगभग दोगुना हो रहा है। तो दोगुने में देख लेते हैं हम, गुना 2 हो रहा है और प्लस हो रहा है आपका 2, क्योंकि 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24, फिर प्लस 2 के बाद ही बन रहा है। ऐसे ही हम सेकंड में देख लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई देख लेंगे 2 का करके। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 52 बनेगा और 52 में अगर 3 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 55। ऐसे ही हम देख लेंगे 114 का। तो 114 में क्या होगा आपका 55 की मल्टीप्लाई 2 में
तो आपका बन जाएगा 110 एंड प्लस कर देंगे 4। तो आपका देखिए पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब इसमें बाद में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 प्लस होके आपका बनेगा 233। तो अब नेक्स्ट जो सीरीज़ बची आपकी वो क्या हो जाएगी, गुना 2 प्लस 6। तो 233 में मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 6 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा निकल कर 472। ये होगा आपका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं प्रीवियस ईयर के। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, नेक्स्ट आपके पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।